आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 200 सेंटीमीटर लंबाई की एक हल्की छड़ को क्षैतिज रूप से समान लंबाई के दो ऊर्ध्वाधर तारों के द्वारा उनके छोरों से बांधकर छत से लटकाया गया है। एक तार स्टील का है, उसके अनुप्रस्थ काट जो है 0.1 वर्ग सेंटीमीटर, अन्य पीतल का है, अनुप्रस्थ काट 0.2 वर्ग सेंटीमीटर है। छड़ के साथ की इस दूरी पर एक भार को लटकाया जा सकता है ताकि दोनों तारों पे समान विकृति उत्पन्न हो, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों दो प्रकार के तार दिए गए हमको, स्टील तथा पीतल का। ठीक है, स्टील का तार हो गया और एक पीतल का तार हो गया। ठीक, अब दोनों की लंबाई समान है। ठीक है, यहाँ पर जो परिवर्तन है वो केवल और केवल उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर दिया गया है। लंबाई समान है तभी तो यहाँ पर जो छत से लटकाने के बावजूद नीचे के जो सिरे है, नीचे के छोर है, वहां पर एक क्षैतिज तार से संपर्कित किया गया है। ठीक है, और इस क्षैतिज तार पर हमको एक भार भी लटकाना है ताकि यहाँ जो ऊर्ध्वाधर ऊपर से छत से लटके हुए है वो लटके ही रहे। ठीक है, लंबाई में जो परिवर्तन हो अर्थात विकृति जो हो, ठीक है, वो भी समान हो। और समान विकृति से क्या होगा कि ये क्षैतिज जो है वो क्षैतिज ही रहेगा। एक ज्यादा लंबाई में विकृत हो गया, एक कम हुआ, तो इस तरीके से टेढ़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ किस दूरी पर हमको भार लटकाना है वो देखना पड़ेगा। हम मानकर चलते कि x दूरी पर हमने भार लटका दिया स्टील के तार से। ठीक है, x दूरी पर भार लटका दिया। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ बल आघूर्ण का सूत्र लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, विकृति दोनों में समान होनी चाहिए, तो उसके लिए शर्तें क्या है वो देखनी पड़ेगी। ठीक, दोनों तारों पे समान विकृति उत्पन्न हो ऐसा। तो विकृति की सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र देखेंगे। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक, अब विकृति क्या होती है, आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल, लंबाई परिवर्तन को स्मॉल एल से प्रदर्शित कर दे अगर, तो स्मॉल एल का मान अर्थात, अच्छा यहाँ विकृति का ही मान ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो इसको हम विकृति को किससे प्रदर्शित करें दोस्तों, स्मॉल ई से प्रदर्शित कर देते हैं। तो स्मॉल ई का मान क्या आ जाएगा, एफ बटे ए गुना 1 बटे वाई, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इस तरीके से हमारा मान आएगा। ठीक है, अब एफ जो बल है वो तनाव बल है, तो उसको टी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। बल जो है वो कौन सा बल है, तनाव बल है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कौन सा बल, तनाव बल या खिंचाव बल। ठीक है, तो दोनों के लिए विकृति का मान क्या हो जाएगा, एक स्टील का विकृति लेंगे और एक लेंगे तांबे का विकृति। ये वाला जो है तार, इसको मान लेते हैं ये स्टील का तार है, और दूसरा जो तार है उसको हम मान लेते हैं तांबे का तार है। दोनों के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो भी हमको अलग अलग दिया है। ठीक है, हमको स्टील के लिए 0.1 दिया है तथा तांबे के लिए जो मान है उसको A2 से प्रदर्शित करते हैं, 0.2 वर्ग सेंटीमीटर हमको दिया है तांबे का। वैसे स्टील का भी मान लिख लेते हैं, ये दिया 0.1 वर्ग सेंटीमीटर, इसको A1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या करेंगे, एक ही जगह पे मान लिखेंगे। y का मान भी हमको प्रश्नानुसार दिया गया है, y स्टील और y पीतल, तो वो मान यहीं से उठाकर रख देंगे, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तनाव बल दोनों पे क्या लग रहा है, दोनों पर देखते हैं किस तरीके से तनाव बल आएगा। ठीक है, उस तनाव बल के हिसाब से ही हम बताएंगे कि दूरी कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो TS और TC ये हम लिख लेते हैं दोनों के लिए, तांबे और स्टील के लिए क्रमशः। ठीक है, तो ES बटे EC ये हम लिखते हैं, या फिर इसके मान को बराबर कर सकते हैं, दोनों पे बराबर विकृति के लिए ES बराबर EC कर सकते हैं। ES का मान क्या आ जाएगा, TS बटे A1, क्योंकि A1 क्या है, स्टील के लिए जो क्षेत्रफल है वो, और यहाँ पर क्या लिख देंगे YS। ठीक है, बराबर में क्या आएगा, TC बटे A2 YC। ठीक है, इसी समीकरण को आगे हल करते हैं, तो TS का मान हमको प्राप्त नहीं है, TSC रख देते हैं। बटे में A1 का मान क्या है हमारे पास में, हमने लिखा हुआ था A1 का मान है 0.1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं 0.1 वर्ग सेंटीमीटर। इसको वर्ग मीटर में परिवर्तित कर भी सकते हैं, लेकिन बराबर में दोनों जगह ही वर्ग सेंटीमीटर लेंगे तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। YS का मान हमको क्या दिया है, YS का मान दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, 2 गुना 10 की घात 11, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 10 की घात में 11। ठीक, अब यहाँ ये वर्ग प्रति वर्ग मीटर है और ये वर्ग सेंटीमीटर है, तो दोस्तों ये गुना तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ यहाँ पर दोनों ही पक्षों से हम काट सकते हैं, A1 A2 के मान को अनुपात ले सकते हैं और YS YC का भी अनुपात ले सकते हैं। तो TC को भी TC ही लिख देते हैं। ठीक,
A2 और YC का मान रखेंगे तो A2 का मान है 0.2 वर्ग सेंटीमीटर और YC का मान हमारे पास में क्या है पीतल के लिए। अच्छा, ये पीतल दिया है तो इसको YC ना लिखते हुए YB लिखते हैं, ठीक है। तांबा नहीं पीतल है, जिसको अंग्रेजी में ब्रास कहा जाता है, ठीक है। तो TB लिख देते हैं इसको भी और इसको YB लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मान जो दिया है वो लिख देते हैं। TB का मान हमको क्या दिया है, YB का मान 1 × 10⁻11, तो वो लिख देते हैं 1 × 10⁻11। अब TS और TB का अनुपात हम निकाल लेते हैं। TS बटे TB बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.1 × 2 × 10⁻11 और नीचे क्या आ जाएगा 0.2 × 10⁻11। तो ये दोनों तो एक दूसरे से पूरी तरीके से कट गए दोस्तों, और पूरी तरीके से कट गए इसका अर्थ क्या है कि अनुपात आया हमारे पास में 1, ठीक है। अब 1 अनुपात आया तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब TS बराबर TB लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर संतुलन की अवस्था चाहिए, अर्थात क्या है विकृति समान है तो यहाँ पर भार को लटकाया जाए तो ये क्षैतिज ही चाहिए, क्षैतिज चाहिए तो इसके लिए क्या शर्त रहेगी हमारे पास में दोस्तों कि जितना यहाँ पर भार के वजह से इस तरीके से बल आघूर्ण इस बिंदु पर लगेगा उतना ही बल आघूर्ण इस बिंदु पर भी लगना चाहिए, ठीक है। और बल आघूर्ण किस तरीके से लगता है, बल गुना लंबवत दूरी। तो ये जो बल है यहाँ से लंबवत दूरी x है, ठीक है। तो इस बिंदु पर बल आघूर्ण आ जाएगा और इस बिंदु पर बल आघूर्ण किस तरीके से आएगा, यही बल लेंगे, ठीक है। और ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी x ऋण l या l ऋण x, x ऋण l नहीं l ऋण x, जहाँ पर l क्या चीज है दोस्तों, यहाँ इस छड़ की लंबाई है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो हो गया x, एक हो गया 200 ऋण x, ठीक। यहाँ देख लेते हैं कि मध्य बिंदु पर तनाव कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो उस बिंदु पर क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण के लिए संतुलन की अवस्था रहेगी। तो जो भी तनाव है TS का मान, ठीक है, TS से किसका गुना करेंगे हम TS से गुना कर देंगे x का। क्यों, क्योंकि x दूरी पर है ये वो मध्य बिंदु, उस बिंदु से जिस बिंदु पर हम भार संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर TS आएगा, यहाँ मतलब जो तनाव आएगा स्टील के लिए वो, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा तनाव आएगा, TB आएगा, ठीक है। तो दोस्तों TS का गुना x से कर दिया और TB का गुना उसी तरीके से क्या कर दिए, l ऋण x का या फिर 200 ऋण x से गुना कर देंगे, ठीक। अब TS बराबर TB है तो दोनों ही पक्षों से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक। तो x बराबर में क्या आ जाएगा 200 ऋण x, ठीक है। तो ये ऋण x दूसरे पक्ष में धन x में परिवर्तित हो जाएगा और 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर में 200 आ गया, x बराबर में क्या हो जाएगा 200 बटे 2 अर्थात 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की स्थिति जो है वो मध्य बिंदु पर है, ठीक है। अर्थात यहाँ से 100 सेंटीमीटर ले लेंगे तो बाकी बची हुई जो लंबाई है वो भी 100 सेंटीमीटर ही आएगी, 200 ऋण 100, ठीक। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मध्य बिंदु पर ले सकते हैं, या फिर हम बताएंगे स्टील तार से कितने दूरी पर 1 मीटर पर लेंगे, या फिर तांबे की तार से भी 1 मीटर पर ही लेंगे। तो स्टील तार से 1 मीटर की दूरी पर ये हमको विकल्प सी पे दिया है। तो विकल्प सी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।